अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समूर। दोस्तों, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत ने इमरान खान को सबसे बड़ी खुशखबरी सुना दी है, बल्कि फैसला इमरान खान के हक में दे दिया है, जिसके बाद पाकिस्तान तहरीके इंसाफ में एक नई जान आ गई है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ में इस वक्त जश्न का समा है और पाकिस्तान के तहरीके इंसाफ के मुखालिफिन के घरों में इस वक्त सफे मातम बिछी हुई है। पंजाब से मरियम सरकार का बाकायदा सफाया करने का बंदोबस्त हो चुका है। अब मरियम सरकार का बंदोबस्त कर लिया गया है। ये सारी चीजें एक एक करके एक साथ आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है। अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, सबसे बड़ी अदालत होती है अवाम की अदालत। उस अवाम की अदालत ने अपना फैसला इमरान खान के हक में दे दिया है और इमरान खान अवाम की अदालत में, जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है, उसमें इमरान खान साहब सुरखरू हो गए हैं। इमरान खान साहब फातेह करार पाए हैं और ये जो सब कुछ सोहेल अफरीदी कर रहा है और मरियम सरकार के साथ किया गया, ये सब क्या था, इसकी डिटेल आपको बताऊंगा। एक थ्योरी इस वक्त बड़ी इंटरेस्टिंग गर्दिश कर रही है, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। हुआ कुछ यूं कि सोहेल अफरीदी पंजाब आए, पंजाब में उनके साथ कितना बुरा सलूक किया गया, इंतहाई बुरा, काबिले मुजम्मत और शर्मनाक सलूक किया गया। उसके बाद वो कराची गए। अच्छा, सिंध का उन्होंने रुख किया तो सिंध में बाकायदा उनका सिंध हुकूमत की जानिब से इस्तकबाल किया गया, उनको वेलकम किया गया, उनके गले में अजरक पहनाई गई, सर पर सिंधी टोपी पहनाई गई और उन्हें प्रोटोकॉल दिया गया। सोहेल अफरीदी पूरे कराची में आजादी के साथ सिंध पुलिस के प्रोटोकॉल में आजादाना तौर पर घूम रहे थे। दोस्तों, अब ये एक टेस्टर था। सोहेल अफरीदी इमरान खान का एक छोटा सा एक कारकुन है। बेशक वो वजीर आला है एक सूबे का, लेकिन असल में वो पीटीआई का एक ग्रास रूट लेवल का कारकुन है। वो कोई सेक्रेटरी जनरल नहीं है, वो कोई चेयरमैन नहीं है, वो एक अदना सा कारकुन है। वो कराची में जाता है। अब पंजाब में इसलिए पाबंदियां लगाई गई, सुनते जाइएगा, क्योंकि पता था कि पंजाब निकलेगा ही निकलेगा। पंजाब में पाबंदियां लगाई गई, कराची में सोहेल अफरीदी को आजादी दी गई और इसलिए आजादी दी गई कि एक तो देखा जाए कि वहां से क्या फैसला आता है, अवाम क्या फैसला देती है। सोहेल अफरीदी, यकीन कीजिए, जहां भी गए हैं वहां पर जलसा लग गया है। जहां जिस गली नुक्कड़ मोड़ पर गए हैं वहां पर जलसे का समा था। वहां से होते हुए सोहेल अफरीदी हैदराबाद आए हैं। पहाड़ी इलाका है सारा, कराची से हैदराबाद के दरमियान सारे पहाड़ हैं। इसके बावजूद जगह जगह सोहेल अफरीदी का इस्तकबाल किया गया। हैदराबाद पहुंचने पर फजा ही कुछ मुख्तलिफ थी। सोहेल अफरीदी के गिर्द इतने लोग जमा थे, उनका इस्तकबाल कर रहे थे। और अभी यहां से होकर सोहेल अफरीदी वापस कराची जाएंगे। मजीद कुछ उनकी सरगर्मियां हैं। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने जलसे की इजाजत तलब कर रखी है और जलसे की इजाजत अगर मिलती है तो फिर तो एक अलग ही समा होगा और वो समा सिस्टम को उलट देगा, आपको मैं यकीन से कह रहा हूं। दोस्तों, ये एक टेस्टर था और टेस्टर में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ सुरखरू पाई है और जिन्होंने टेस्टर लगाया उनकी तो नींदें हराम हो गई हैं कि भाई अभी 8 फरवरी आना बाकी है, जिसकी ये तैयारी कर रहे हैं। अभी थोड़ी सी स्पेस देखी है तो क्या कमाल हो गया है। और ऐसे सूबे में, ऐसी जगह पर जहां पर इनको लगता था कि शायद तहरीके इंसाफ के लिए कोई नहीं निकलेगा, अब इनको परेशानी लायक हो गई है कि पंजाब में क्या होगा। दूसरा, एक थ्योरी चल रही है कि भाई अगर एस्टेब्लिशमेंट ने पंजाब में सोहेल अफरीदी को रोका है तो वो उसने सिंध में क्यों इजाजत दी, तो उसका मैंने जवाब दे दिया है। दूसरी एक थ्योरी चल रही है कि पंजाब में रुकवाया गया मरियम सरकार के हाथों और वहां पर बिलावल सरकार के हाथों इजाजत दिलवाई गई। क्यों? क्योंकि मरियम सरकार को फंसाया जा सके, मरियम सरकार को
एक्सपोज और गंदा किया जा सके। कैसे कि इस वक्त सोशल मीडिया पर बातें हो रही हैं कि अगर ये सब कुछ एस्टेब्लिशमेंट करवाती तो फिर सिंध में भी करवाती, यानी कि जो पंजाब में जो कुछ हो रहा था वो मरियम सरकार करवा रही थी, वो एस्टेब्लिशमेंट नहीं करवा रही थी। इस वक्त ये बातें हो रही हैं कि पंजाब में जो कुछ हो रहा था वो मरियम सरकार करवा रही थी, ना कि कोई मुक्तदरा करवा रही थी। वो मरियम सरकार करवा रही थी, वरना मुक्तदरा पंजाब केपी में वहां पे सिंध में भी करवाती। लिहाजा अपना मलबा, अब ये भी एक थ्योरी चल रही है कि ये मरियम सरकार करवा रही थी। एक थ्योरी ये चल रही है कि जो मुक्तदरा है उसने अपना बोझ उतार के अपना किया धरा मरियम सरकार के खाते में डाल दिया है, और वैसे ही ये लोग मरियम सरकार से अब कानो कान और नाको नाक तंग हो चुके हैं, क्योंकि इनकी शाह खर्चियां, अयाशियां और इतने खर्चे, और वो इसका बरमला इजहार भी कर चुके हैं कि भाई एक सूबे की वजीर आला के इवेंट्स पर करोड़ों रुपए का खर्चा आता है। मोहम्मद मालिक ने यह खबर शेयर की थी, आपको याद होगा। और अब सूरत हाल यह है कि मरियम सरकार से तो अगले भाई लोग जान छुड़ाना चाहते हैं। अब वो चाहते हैं कि जो हमारा मलबा है वो भी नून लीग के गले में डाल दिया जाए, क्योंकि पीटीआई ने मुसलसल एक साइड को टारगेट किया हुआ है, और नून लीग हमेशा से इसी नून लीग फड्डा करवाती थी और फड्डे का दिया खा रही थी। यहां पर बड़ी गेम्स हो रही थी दोस्तों। अब सारे गेम्स को समझ गए हैं। नून लीग क्या करती थी, पीटीआई पर क्रैकडाउन करती थी, और पीटीआई उसके जवाब में निशाना बनाती थी मुक्तदरा को, और नून लीग यहां पर बैठ के अयाशी कर रही थी। अब वही गेम मुक्तदरा ने नून लीग के साथ खेल दी है। नून लीग ने यहां, मुक्तदरा ने यहां पर नून लीग हुकूमत को इस्तेमाल करते हुए सोहेल अफरीदी का काफिला रुकवा लिया, सोहेल अफरीदी के साथ बुरा सलूक करवाया, और वहां पर सिंध में सोहेल अफरीदी को इजाजत दिलवाकर और नून लीग को यहां पर गंदा कर दिया ना। तो अब कुछ लोग तो इस चीज को, इस नैरेटिव को बाय कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। कुछ कहते हैं कि भाई ये लोग अपनी जान छुड़ाना चाहते हैं। तो फिर ये बताएं कि जब 25 मई 2022 को पीटीआई पर पंजाब में क्रैकडाउन हुआ, क्या तब मरियम नवाज की हुकूमत थी? फिर वो कहते हैं कि जब इमरान खान के घर का मुहासरा किया गया, क्या तब मरियम नवाज की हुकूमत थी? जब पीटीआई की खवातीन को सड़कों पर घसीटा गया बालों से पकड़कर, क्या तब मरियम नवाज ये करवा रही थी? जब इलेक्शन से पहले पीटीआई के कैंडिडेट्स को कागजात जमा कराने से रोका गया, पीटीआई के लोगों के घरों में पुलिस ने चढ़ाई की, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, जमशेद दस्ती की बीवी के साथ, उसके बच्चों के साथ जो सलूक इख्तियार किया गया, रेहाना डार साहिबा के साथ जो कुछ हुआ, क्या वो मरियम नवाज की हुकूमत करवा रही थी? तब तो नून लीग की हुकूमत नहीं थी, मरियम नवाज की हुकूमत नहीं थी। तो जो कुछ तब जो लोग करवा रहे थे अब भी वही लोग करवा रहे हैं। पीटीआई का जो सोशल मीडिया सपोर्ट है, एक जानिब से ये नैरेटिव आ रहा है कि भाई आप अब ये सारा मलबा नून लीग पर डालकर आप खुद पवित्र होना चाहते हैं, तो हम इतने बच्चे नहीं हैं, हम इन सारी चालों को समझते हैं। और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई अपना मलबा इस हुकूमत पर डालकर इसको फंसाने की कोशिश की जा रही है। और एक नैरेटिव ये है कि सिंध में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खुली इजाजत देकर एक टेस्टर लगाया गया कि भाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कितने पानी में है और क्या कर सकती है। अब जब देखा कि भाई अब तो ये तो पानी अब तो सर से ऊपर जा रहा है, फिर एक नैरेटिव बनाया गया, एक अजीब सा बनाने की नाकाम सा कोशिश की गई। अब वो हसन अयूब एक साफी हैं, रावी उनको कहते हैं, और वो अपने आप को शो करते हैं कि मैं एस्टेब्लिशमेंट का बड़ा करीबी हूं और मैं उनका बड़ा खास बंदा हूं, मेरे पास उनकी तरफ से बड़ी खास खबरें होती हैं, ऐसा तासुर देते हैं। उन्होंने जनाब एक ऐसी चुस मारी है, वो मैं आपको सुना देता हूं। मौसूफ कहते हैं कि कराची में सोहेल अफरीदी के इस्तकबाल के लिए खैबर पख्तूनख्वा से लोग लाए गए हैं, यहां तक के सरकारी गाड़ियां भी कराची पहुंचाई गई।
इस्तकबाल पर पीटीआई कारकुनान ने एक दूसरे को ही चपेड़े मारी हैं। इमरान खान ने इतना इंतशार फैलाया है, कोई मौका नहीं जहां इंतशार ना हो। अच्छा, ये हसन अयूब साहब कह रहे हैं, मैंने कम से कम सुहेल आफरीदी लोगों को एक जहाज में, कमर्शियल जहाज में जाते देखा है। अब जहाज में तो वो गाड़ियां ले नहीं गए, ये तो मुमकिन नहीं है कि जहाज में गाड़ियां ले जाएं। जहाज में कारकुनान को भी नहीं ले गए, 2-4 लोग ही थे सुहेल आफरीदी की टीम के। बाकी सारा जो प्रोटोकॉल है वो सिंध हुकूमत का है, बाकी जो पब्लिक है वो सिंध की है, वो कराची की पब्लिक है। अब हसन अयूब साहब जैसे लोग ऐसे ही बैठ के हवा में शुर्री छोड़ देते हैं और समझते हैं कि सारे लोग ही पागल हैं, आपका नैरेटिव बाय कर लेंगे, आपकी बात को सच साबित समझ लेंगे। हकीकत में ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब लोग सियाने हो चुके हैं, समझदार हो चुके हैं, मैच्योर हो चुके हैं। अब इस नैरेटिव को, ऐसी बातों को, ऐसी छोटे मोटे प्रोपेगेंडे को लोग बाय नहीं करते। लोगों को पता है कि हकीकत क्या है, लोगों को पता है कि क्या कुछ हो रहा है। अब जो कराची में लोग निकले हैं, अगर आप ऐसी बात करेंगे तो आपके ऐसे बात करने से वो जो निकले हैं वो घरों को तो नहीं चले जाएंगे ना। सारी दुनिया देख रही है कि कौन है, कहां से और कैसे आया है। वहीं के लोकल हैं, वहीं के हैं, जी हां, कराची के लोकल लोग हैं, हैदराबाद के लोकल लोग हैं, ये सारे सिंध के लोग हैं। केपी से कोई बंदा नहीं गया, हसन अयूब साहब, कोई बंदा नहीं गया, कोई गाड़ियां नहीं गई। आपने भी देखा, पूरी दुनिया ने देखा, सुहेल अफरीदी जहाज में गया है, कमर्शियल जहाज में, किसी कार्गो में नहीं गया कि 2-4 गाड़ियां भी साथ ले गया। तो ये इस वक्त दोस्तों एग्जैक्ट सूरत हाल है। अब हकीकत यह है कि सब अच्छा नहीं है, स्पेशली इस हुकूमत के लिए, क्योंकि हुकूमत तो अब मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। अब ये लोग खुद टेस्टर लगा रहे हैं और टेस्टर लगाकर चेक कर रहे हैं कि टेम्परेचर कितना है, लेकिन आगे जब थर्मामीटर का जो वो पारा है ना वो ऊपर जाता देखते हैं ना एक जंप लगा के, तो भाई इनके ये दिमाग माउफ हो रहे हैं इस वक्त इनको समझ नहीं आ रही कि हो क्या रहा है और 8 फरवरी को कैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रोकना है, कैसे टैकल करना है। दोस्तों अब गुरूर का सर कैसे नीचा हुआ है वो अगले वीलॉग में आपको दिखाऊंगा, किस तरह ये अब सर के बल नीचे गिरे हैं और घुटनों के बल जो है वो क्रॉलिंग करते हुए कप्तान के पास जा रहे हैं और माफिया मांग रहे हैं। ये अगले वीलॉग में बताऊंगा। चैनल आपका अपना, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।